नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज मानिक, मोटिवेशनल राइटर, स्पीकर एंड करियर कोच। बहुत दिनों के बाद आज आपसे कई बार मुलाकात हो रही है। आज जो मेरा टॉपिक है आपके साथ में वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व का विकास। इन जनरल हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पर्सनालिटी मतलब ये मान के चलिए कि हाउ कैन वी इमेजिन अबाउट ए पर्सनालिटी। तो मैं बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को बना करके और आप लोगों को केवल ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो उसके बेसिक्स है ना, वो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे पर्सनालिटी, मैं अपने आप में मानता हूँ कि जो पर्सनल एबिलिटीज़ होती हैं हमारी, उसको हम पर्सनालिटीज़ के रूप में देखते हैं। जैसे किसी के बात करने का ढंग, ठीक है, आप किसी को देखकर, किसी को समझकर यदि अपने आप के अंदर इम्प्रूव कर वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ कन्वर्सेशन अपनी एक अलग स्टाइल में करते हैं तो वो आपकी एक पर्सनालिटी का पार्ट होता है। दूसरा होता है आपका कॉस्ट्यूम्स, जो आप कपड़े पहनते हैं, ड्रेस जैसे आप पहनते हैं। तो आप हमेशा ही ध्यान रखिए कि ड्रेस बहुत ऐसी ना हो भड़कीली चमकीली सी, है ना। बहुत कोशिश आप ये करिए कि कॉमन, बहुत नॉर्मल तरीके से और एक अट्रैक्टिव वे में, मतलब जैसे जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं, जैसे सपोज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप वो जो टाई पहन के जाएंगे वो ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा चमकीली हो, या कोट जो आपने डाला हुआ है, पैंट जो आपने डाली हुई है ना, जो आपने 3 पीस डाला है सपोज, तो इतना भड़काऊ, मतलब इतना भड़कीला नहीं होना। भड़काऊ से मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा चमकीला टाइप का, जैसे कि जो आंखों में क्लैश करने लग जाए, चुभने लग जाए, इस तरीके से कपड़े पहनिएगा आप, है ना। टाई पहनिए आप, टाई जो फॉर्मल टाइज होती हैं, कलर जो जनरल होते हैं अपने, है ना, वही कलर पहनिए। और ड्रेस भी बहुत, अगर हो सके कोशिश आप करें कि बहुत डार्क कलर का और प्लेन में कोट पहन के जाएं। जैसे ब्लैक कलर का पहन लें आप, मैरून कलर का पहन लें, या ग्रे कलर का पहन लें, है ना, नेवी ब्लू कलर का पहन सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि ब्लैक कलर का ही पहन के जाएंगे इंटरव्यू में, बट जो भी आप कॉस्ट्यूम पहन के जा रहे हैं या आउटफिट्स जो भी हैं आपकी, उससे आपका आउटलुक भी अच्छा लगना चाहिए। आउटफिट से आपका आउटलुक भी बहुत अच्छा लगना चाहिए। सिंपल हो, कोई ज़रूरी नहीं है कपड़े पहने। एंड थर्ड जो बात आती है आपकी इसी के अंदर, ठीक है, पहले आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, वे ऑफ टॉकिंग हो गया। अब वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ कॉस्ट्यूम, वेयरिंग द कॉस्ट्यूम के बाद में आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनालिटी में 75% पार्ट प्ले करती है। यानी कि जो भी आपकी पर्सनालिटी है उसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो 75% रोल अदा करती है। जैसे कि अगर आप सपोज किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, बात बात में आप बहुत ज़्यादा हिलते हैं, है ना, या बिल्कुल ही एकदम साइलेंट होकर बैठ जाते हैं पत्थर की मूर्त की तरह, तो सामने वाले, अगर आप बिल्कुल साइलेंट फिगर पत्थर की मूर्त होकर बैठेंगे तो सामने वाले को आप में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। इतना मूवमेंट तो आपकी बॉडी में होना चाहिए कि जैसे उसको ये लगे कि आपको वो कोई बात बता रहा है तो वो बंदा भी आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। और आप अगर उसकी बात को सुन रहे हो तो इस तरीके से आई कांटेक्ट रखिए, जैसे वर्ड बोलते हैं ना, आंखों में आंखें डाल के बात करिए। आंखों में अपनी आंखें निकाल के मत रखिए। आंखों में आंखें डालने का मतलब होता है कि दोनों की जो आपका आईज का जो लेवल है वो लगभग बराबर होना चाहिए। उनको, सामने वाले को भी ये लगे कि आप उसको देखकर बात कर रहे हो और आपको भी लगे कि सामने वाले की निगाह मेरी तरफ है। भले ही सामने वाला कितना भी इम्पोर्टेंट पर्सन हो या बहुत ही महत्वपूर्ण वीआईपी आदमी हो, अगर वो आपको इग्नोर करके बात कर रहा है तो शायद आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए जब आप बात करते हैं तो आपकी जो आईज होती हैं उनका लेवल लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं लगे उसको ऐसे करके आप देख रहे हो घूर के, और ऐसा भी नहीं लगे कि आप कभी ऊपर देख रहे हो, कभी आप नीचे देख रहे हो, है ना, कभी दाएं बाएं देख रहे हो। तो जो आपका वॉचिंग लेवल है वो लगभग सेम होना चाहिए। तीसरी बात है आपकी फेस एक्सप्रेशन। जैसे सामने वाले से आपकी कोई बात हो रही है या आपने सामने वाले को कोई बात समझाई है, जिस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वो मैटर है, जिस सिचुएशन से रिलेटेड वो मैटर है, उस टाइप के एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर आने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी कोई रिक्वेस्टिव फॉर्म में सामने वाले से बात करना चाहते हैं और आपका चेहरा एकदम तना हुआ है,
मतलब ऐसा लग रहा है कि बस अब होने वाला है कुछ ना कुछ, है ना, बिजली फटने वाली, मतलब बादल फटने वाले हैं या बिजली गिरने वाली है, तो वो आपका नेगेटिव इंप्रेशन होगा। ये दिस विल कॉल्ड ए नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज एंड इट विल गिव रॉन्ग इम्पैक्ट, रॉन्ग इंप्रेशन ऑन द अदर। और अगर आप जैसे मान लीजिए किसी महफिल में हैं आप या पार्टी में हैं, बहुत लाइट एनवायरनमेंट है ना, सब लोग मस्ती सी कर रहे हैं हल्का हल्का, तो आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, लगना चाहिए कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट ग्रुप। जो आपकी टीम है, जो आपके साथ के लोग हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है। अदरवाइज दे विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू आफ्टर ए मिनट। थोड़ा एक आध मिनट के बाद ही वो लोग भी आपको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार ये तो हमारे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या वहाँ पे तो चुटकुले और हंसी की और इस तरह की बात हो रही है, फनी उसकी, है ना, और आप इधर उधर बंगले झाँक रहे हो, आपका ध्यान किसी और ही थर्ड पर्सन की तरफ है। तो ऐसा भी मत करिएगा। टिल दैट टाइम यू आर एंजॉइंग द गैदरिंग। जब आप उस गैदरिंग में हैं तो बिल्कुल वहाँ के हिसाब से रहिए। बहुत दिमाग में चीज़ आ रही होंगी, छोड़ो ना यार, घर जाके कर लेंगे। चाबी भूल आए तो अब क्या करोगे अब आप, जब तक पार्टी ख़त्म नहीं होती है। या जैसे सपोज अभी आपको मान लीजिए बीच में पार्टी भी छोड़ के जाना है, तो आप एक इजाज़त लीजिए। ऐसे नहीं, ठीक है ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, है ना, इस तरीके से बोलिएगा आप एक इजाज़त मांगिए, एक्सक्यूज़ मी शैल आई मूव नाउ, है ना। तो दे विल फील बेटर कि यार बंदे में कुछ अच्छे क्वालिटीज़ हैं या गुण हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो है आपकी 75% रोल प्ले करती है। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो आप, और बार बार ऐसे खुजाते रहोगे, ऐसे ऐसे करके, है ना, यूँ करते रहोगे ऐसे, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो उबासियाँ नहीं आनी चाहिए ज़्यादा आपको। आप कहीं बात कर रहे हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे किससे मिलना होगा, एनवायरनमेंट क्या होगा। जैसे सपोज अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना, तो आपको इंटरव्यू के हिसाब से तैयार होकर जाना है। और जो आपका इंटरव्यू है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके 10, मान लीजिए उसने 20 क्वेश्चन पूछे या 10 क्वेश्चन पूछे, तो आप उसके 100% आंसर का रिप्लाई करें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, उसमें 3 या 4, है ना, जिसके आंसर आपको नहीं पता होंगे, तो आप कह दीजिए सॉरी सर आई डोंट नो, कोई बुराई बात नहीं है। जो इंटरव्यूअर होता है वो ये नहीं देखता है कि इसको आंसर आता है कि नहीं आता है, वही देखता है कि इसकी सिचुएशन हैंडलिंग कैसी है, ये परिस्थितियों को कैसे कंट्रोल में कर पाएगा, है ना। क्योंकि कई बार बॉस नाराज़ होता है, मान लीजिए, अब आप भी ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाएगा वहाँ का। जहाँ पे वर्क होम, जब आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, वर्क प्लेस के ऊपर सबसे ज़्यादा आपके अंदर जो क्वालिटी देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि आपकी सिचुएशन हैंडलिंग कैसी है। समझ में आ रहे हैं आप। जैसे अगर आप बिगनर हैं, तो अगर बिगनर हैं तो जो आपके और कोलीग्स हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं जो भी हैं आपके, वो किस, उनसे आप कैसे हैंडलिंग करेंगे, उनके साथ में आपका नेचर या आपका जो एटीट्यूड है ना, वो व्यवहार है आपका, वो कैसा है, किस मूड से आप रहते हैं। और ये यकीन मानिए आप ही नहीं, आपके अलावा जो और लोग आपकी वर्क प्लेस पे होंगे, उनके साथ भी उनकी पर्सनल या फैमिली टेंशन्स या प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। बट आफ्टर ए टाइम, ये एक्सपीरियंस के बाद में 1-2 साल 3 साल के बाद में, फिर बंदे में एक प्रोफेशनल मैच्योरिटी आती है। एक पर्सनल मैच्योरिटी होती है, एक प्रोफेशनल मैच्योरिटी होती है। पर्सनल मैच्योरिटी मतलब होता है जब आप अपनी फीलिंग वगैरह से, सॉरी, फैमिली वगैरह से डील कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड से डील कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल मैच्योरिटी वो होती है जैसे आप कितने भी मैच्योर्ड हैं, मान लीजिए आपकी 40 साल 45 साल की उम्र है लेकिन आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन करी और वहाँ का एनवायरनमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ पे प्रोफेशनल मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो बॉस है वो आपसे उम्र में कम हो, लेकिन वो लगातार इस जॉब में 15-16 साल से है, और आपने अपनी जैसे जॉब को, पहले वाली जो नेचर ऑफ जॉब थी उसको स्विच करके न्यू नेचर ऑफ जॉब को आपने ज्वाइन किया। तो वैसे आप मैच्योर्ड हैं, ठीक है, सब कुछ है पर्सनली, बट प्रोफेशनली यहाँ पर आप मैच्योर्ड नहीं होंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको प्रोफेशनल मैच्योरिटी भी वहाँ पर गेन करनी है, और ध्यान रखना है आपको। बहुत सारी, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हर बार हम अपनी बात, किसी ने कोई क्वेश्चन किया अपने या कोई सिचुएशन क्रिएट करी, तो हमारी बात उसको नो नहीं कहते हम लोग चुप रहकर भी रिप्लाई देते हैं। तो साइलेंस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिप्लाई,
एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ रिप्लाई। जब आप चुप हो जाते हैं किसी से बात करते में, है ना, जैसे कोई टेंशन वाला एनवायरनमेंट है और कोई आपको लगातार प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप चुप रहिए, शांत रहिए, है ना। बॉडी लैंग्वेज को मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर मत हो जाइए, कुछ इतना मतलब जंपिंग पंपिंग मत। कुछ लोग ऐसे मतलब बिल्कुल किकिंग पंचिंग की स्टाइल से में आ जाते हैं, एकदम मेज पे घुसा मार के बात करना है, नहीं, किस लिए करना है? हम अपने जो हमारा ब्लड प्रेशर है हम उसको क्यों बढ़ा रहे हैं? हमें ज़रूरत क्या है हम अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाएं? क्यों अपने माइंड में एक टेंशन डालें? सामने वाला ही तो टेंशन में यार, उसको रहने दो, ओके, स्माइल करो। तो ये सारी चीज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि देखिए पर्सनल मैच्योरिटी एक मैच्योरिटी होती, एक पर्सनल मैच्योरिटी, दूसरी प्रोफेशनल मैच्योरिटी। एक मैच्योरिटी होती है, एक सिंसियरिटी होती है, ठीक है। मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता और सिंसियरिटी मतलब गंभीरता। किसी भी काम को अगर आप करते हैं, मैच्योर तो आप हैं, आप काम समझ रहे हैं, लेकिन सिंसियर नहीं है। अभी आपके मान लीजिए फ़ोन आ गया घर से, आपकी मिसेस का ही आ गया या मदर का आ गया, सिस्टर का आ गया, ऐसे ऐसे बातें, अब आप क्या हुआ, आपसे एकदम से डिस्टर्ब हो गए। अब आपका ध्यान अपने काम में नहीं लग रहा है, आपका ध्यान वहाँ है कि यार मेरे बच्चे की लड़ाई हो गई पड़ोसियों से या मेरी माँ जो है स्लिप हो गई बाथरूम में। इन सब चीज़ों को छोड़िए, मेच्योरिटी सिंसियरिटी शो करिए, ठीक है। कोई और उसका सेकंड ऑप्शन भी ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कुछ अगर इस तरह का हो जाता है, जैसे मैंने 2 रीजन आपको बताए कि आपके बच्चे की कहीं लड़ाई हो गई किसी पड़ोसी से या और किसी से, या आपकी माँ जो है, मदर जो है वहाँ पे बाथरूम में स्लिप हो गई। तो अब ये बहुत इग्नोरेबल मोमेंट तो नहीं है। माँ स्लिप हुई है तो अगर आपको ये लगता है कि भाई आपकी वाइफ है घर में या अड़ोस पड़ोस में कुछ हैं या और कुछ आप उसका विकल्प बना सकते हैं, तो आप कोशिश करिए अपने बॉस से इजाज़त लेकर के, सर इस तरह की सिचुएशन हो गई है तो मैं कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, 10-15 मिनट का मुझको थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। दिस इज़ कॉल्ड सिंसियरिटी। तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, बच्चे की लड़ाई हो गई है तो हो सकता है आपका बॉस ही कह दे चलो ठीक है पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, घंटे भर के लिए आप चले जाइए घर, या आप जो अपने कॉन्टैक्ट वाले होंगे उनसे कहेंगे भाई क्या मैटर है, इशू क्या है। तो ये सारी चीज़ आपकी पर्सनालिटी में आती है। तीसरी चीज़ पर्सनालिटी में आती है सिंसियरिटी, मैंने आपको बताया, मैच्योरिटी बताया, एक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हैं अपने परिवार की, अपने फ्रेंड्स की या अपने फैमिली मेम्बर्स की, और डिवोटी होकर उनके लिए काम भी करते हैं, केवल ये चिंता कर लेना कि यार मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम है, ये ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, एंड whenever you always focus about the problem and do not think even is for the single moment या single second for the solution, then what happens, result is zero। तो अकाउंटेबिलिटी, आप अपने आप को अकाउंटेबल बनाओ, जिम्मेदार बनाओ कि नहीं कोई करे ना करे मुझे काम करना है। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बहुत ही बीमार पर्सन हो जिसकी भी देखभाल भी करनी है आपको, और आपको अपनी प्रोफेशनल जो टास्क हैं वो भी करने हैं या जॉब भी करनी है, तो आप उस तरीके से उसको मैनेज करो। मतलब आपकी जो हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपके प्रोफेशन में ना दिखें। यही पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें, आप किसी को भी देख लो, एक किसी स्टेट का सीएम है या कंट्री का पीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अब 24 आवर्स उन्हीं के पास होते हैं, 24 हमारे पास भी होते हैं। वो उस लेवल पे हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार इनकी तो लाइफ बहुत अच्छी है, बट उनके साथ में उस लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, उस लेवल की नेगेटिविटीज़ होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही ये है कि सिचुएशन हैंडलिंग। और आईएएस के इंटरव्यू में वो क्या देखते हैं, जब भी कभी अगर आपका मौका लगे, मैं इसके आईएएस के इंटरव्यू के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा अभी, तो वहाँ पर यही देखते हैं कि यार एक बंदे को अगर इंडिपेंडेंट चार्ज एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का दे दिया जाए, 7 लाख 8 लाख की आबादी का, 10 लाख की आबादी का, तो वहाँ पे कभी कोई राइट्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कहीं पे क्राइम हो गया, कहीं पे मर्डर हो गया, कहीं पे ट्रिपल मर्डर हो गया, कहीं पे कुछ पॉलिटिकल राइट्स हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई, कहीं धरना प्रदर्शन है, कुछ हो गया, है ना। इन सारी चीज़ों को बंदा कैसे मैनेज करेगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन पावर क्या है। अब जरूरी थोड़ा ना हर जगह गोलियाँ चलवाने का आदेश दिया जाएगा, बहुत सारी जगह इग्नोर भी की जाएगी, है ना। अभी बीच में 2-3 केस ऐसे हुए, मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा खैर इस पर वीडियो में, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी इंडिया में क्या हुआ अभी लेटेस्ट जनवरी मंथ में। तो लेकिन वहाँ पर सरकार ये थोड़ी करेगी ठीक है गोली चला दो, अब देखते गोली मारने, शूट एट साइड का, तो नहीं। सिचुएशन हैंडलिंग जिसको अच्छी तरीके से आती है,
ही और शी इज़ नोन एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आज मैं यहीं पे थोड़ा सा वाइंड अप करता हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को देखें ज़रूर, ठीक है, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करें। शेयर करने से ये फ़ायदा होगा, हो सकता है आपके समान ही किसी और का भी भला हो जाए और उसको कुछ डिफरेंट, है ना, कुछ डिफरेंट सीखने को मिले। तो पर्सनालिटी के लिए आज मैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि बहुत ब्रीफ में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टाइम जो हमारा वीडियो आएगा, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, इंटरव्यू को कैसे फेस किया जा सकता है, ये कैसे फेस करना चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर आपको ब्रीफ में बताऊं, इंटरव्यू मतलब होता है जो आपके इंटरनल व्यूज़ होते हैं, आप अंदर से किसी पॉइंट के ऊपर क्या सोचते हैं। जैसे कुछ मान लीजिए देश की जो जेन्यून प्रॉब्लम्स हैं, है ना, इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमी है, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें आप देखिए जितने लोगों से आप पूछेंगे सबके अपने अलग अलग विचार होंगे। किस बंदे के विचार किस लेवल पे जाके मीट करते हैं, या कितने उस एक्चुअल सिचुएशन हैंडलिंग जो मैं आपको बोला, उस एक्चुअल पॉइंट पे जा करके क्लोज दिखते हैं, उनको ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।